सॉरी रेलवे पुलिस फोर्स का उसने नाम पूछा और 3 मुसलमानों की हत्या कर दी क्योंकि वो मुसलमान थे। ये चंगा है कि पढ़ने लिखने की बात करने वालों को आप बर्खास्त करा देते। क्या बना दिया आपने इस देश को, और आप बात करते हैं आत्मगौरव की। कि पढ़ने लिखने की बात तो हम लोग करते थे। दूसरे सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। उनके जमाने में देश में क्या क्या हुआ? पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। मुझे लगता है राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा करी है। 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले हैं इस देश को जोड़े रखने के लिए। अजनबियों को गले लगाया है, लोगों के आंसू पोंछे हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण देखने को मिला जब वो उनके साथ बेखौफ होकर चल रही थी। वो मैकेनिक से मिलते हैं, वो ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, वो स्टूडेंट से मिलते हैं। इनके राज में, ये रामेश्वर जी हैं, सब्जी बेचते हैं, आप सबने इनका वीडियो देखा होगा। इनके राज में रामेश्वर जी की भरी आंखें कहती हैं हमारी गुजर नहीं हो रही। राहुल जी उनसे मिलते हैं और उनके दिल में खुशी आती है। क्यों? क्योंकि कोई गरीबों की बात सुनने के लिए नहीं है। मैं एक बात इनसे पूछना चाहती हूँ, आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, आप लोग भी इस पर दिखा रहे थे, मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले। एक अनअकैडमी नाम की संस्था है, वो पढ़ाती है, वहां के एक टीचर हैं, उन्होंने शायद बच्चों से कह दिया कि पढ़े लिखे को वोट देना। पढ़े लिखे को वोट देने की बात करी थी, किसी का नाम तो लिया नहीं था। ये राइट विंग, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया, उनके सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के चेयरमैन सब मोदी जी को क्यों समझ लेते हैं? और असलियत यह है कि यह देश इन्होंने बना दिया है कि अनअकैडमी ने उस व्यक्ति को, सांगवान जो पढ़ा रहे थे, और कहा, और मुझे लगता है बच्चों को यह बोलना, अगर मैं इन बच्चों को बोलती हूँ बेटा पढ़ो लिखो, कुछ बनो, कुछ काम करो, अपना नाम करो, शिक्षित लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताओ, तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि राइट विंग ने उसको बुली किया, राइट विंग ने प्रेशर बनाया। ये बना दिया आपने मेरे देश को। ये ट्रेन की बात कर रहे थे, आज की तारीख में अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और अगर एक भक्त से आपकी बहस हो जाती है और आपके विचार अलग हैं, तो एक आदमी खड़ा होता है, अपनी सर्विस बंदूक से आपका नाम पूछकर आपकी हत्या कर देता है। यह हुआ था अभी कि नहीं हुआ था? जयपुर की ट्रेन जो जा रही थी, वहां पर एक व्यक्ति चेतन सिंह सीआरपीएफ का खड़ा हुआ, रेलवे पुलिस फोर्स का, उसने नाम पूछा और 3 मुसलमानों की हत्या कर दी क्योंकि वो मुसलमान थे। एक चूड़ी बेचने वाले व्यापारी की, एक पैंट्री कार की, एक किसी और की, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी विचारधारा नहीं मिल सकती। ये गोली लगा के मुझे मार देंगे या मैं इनको, ये क्या बना दिया इन्होंने आपके हमारे देश को? और आप कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी। ये चंगा है कि चलती ट्रेन में 4 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। ये चंगा है देश में। ये चंगा है कि 2 औरतों को नग्न घुमाया जाता है और चीफ मिनिस्टर कहता है ऐसे एक नहीं सैकड़ों हादसे हुए। ये चंगा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट आपने किस बेसिस पर रिहा किए। ये चंगा है कि जम्मू कश्मीर का डीजीपी आपसे चीख चीख कर कह रहा है कि ड्रग्स की समस्या वहां पहुंच गई है। यह चंगा है कि पढ़ने लिखने की बात करने वालों को आप बर्खास्त करा देते। क्या बना दिया आपने इस देश को, और आप बात करते हैं आत्मगौरव की। इस देश को 40 साल पीछे ले जाने का काम आपने किया है, उसके अलावा आपका कोई नो अदर अचीवमेंट है। यह असलियत है। देखिए, इन्होंने कहा बहुत, पिछली बार इनका एक बात का जवाब नहीं दे पाया था, कठपुतली का, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। ये बताइए आज तक देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? क्वालिफिकेशन के हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कठपुतली कौन बना के रखा था? पढ़े लिखों की कितनी इज्जत है सबको पता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। उनके जमाने में देश में क्या क्या हुआ? पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। अब यह भी बताना चाहता हूं कि पढ़ने लिखने की बात तो हम लोग करते थे, मगर ये पढ़े लिखे वाला नैरेटिव दिया किसने था? आम आदमी पार्टी ने ना। देखिए कैसे बेचारे पुरानी धुरानी पार्टी नई नवेली पार्टी के चंगुल में आ जाती है, और वो पढ़े लिखे इतने महान हैं। मैं पढ़े लिखों के जवाब देता हूं। इनके दोनों भैया बहन अशिक्षित और बात पर आप लोगों को क्यों, अरे भाई आप बोल रहे, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं। मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं। भाई राहुल गांधी जी ने कोविड को मोविड लिखा, कितने पढ़े लिखे हैं? अरे कोविड को मोविड लिखने वाले पढ़े लिखे हैं। और दूसरा उदाहरण देता हूं, अप्रैल 2021 में जब कोविड की सेकेंड वेव चरम पे थी, तो पहले आके वो दिल्ली वाले जिनका नाम ये बोल रहे हैं, उन्होंने आके क्या कहा? वैक्सीन की कमी है तो वैक्सीन सारी कंपनियों को फार्मूला क्यों नहीं दिया जाता ताकि जल्दी जल्दी वैक्सीन सबको मिल जाए? अरे वैक्सीन कोई चूरन का फार्मूला है जो सबको दे दिया जाएगा? ये पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। और सुनिए,
इनके दोनों भैया बहन ने भी बोला और उनका भी बयान है कि भारत सरकार ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। इतना झूठ बोलने वाले लोग अप्रैल 2021 तक जाके चेक कर लीजिए, भारत क्या दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग, और ये तो वो लोग थे, देखिए गजब के पढ़े लिखे हैं, जानते क्या होता है, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगले, प्रधानमंत्री क्यों याद आता है? अरे भाई याद जवाब दे दीजिए, अरे मैं जवाब दे रहा हूं, जलेबी मत बनाइए। प्रधानमंत्री जी की क्षमता जलेबी दोनों मत जवाब दे रहा बनाइए। हूं। क्यों याद 15 आते हैं अगस्त वो? जब 2020 को पता कहा नहीं कि क्या अगले दिक्कत हो साल जाती है। शुरू होने तक वैक्सीन आ जाएगी, अचानक इनको पढ़ाई लिखाई याद है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वो तो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बन गए। नहीं इतनी जल्दी बनी नहीं सकती, बनी 8 देशों ने बना के दिखा दी। अब सुनिए, जब जनवरी में वैक्सीन आई, नहीं उसका सैंपल सर्वे दिखाइए, स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट हो गए, फलाने हो गए, इतने कम समय में इतनी जल्दी कैसे इन्होंने इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लिया? दुनिया के सारे देशों में लगी। और सुनिए, इतना ही नहीं, जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो ज्योतिष को अंधविश्वास कहने वाले मुहूर्त मर्मज्ञ हो गए, कहने लगे मुहूर्त नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। तो आप पढ़ाई लिखाई को लेकर जो बातें करते हैं और वास्तविकता में आपके मन में जो फीलिंग है, इन दोनों बातों में बहुत बहुत भारी अंतर है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, अशिक्षित बात करता है तो आपको चोट क्यों पहुंचती है मन को? आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? वो अशिक्षित नेताओं की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप बिल्कुल। लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? हम लोग कहां परेशान होते हैं भाई? राइट विंग पर्सन हमारे यहाँ तो सबसे, आप देखिए ना, आपके बीजेपी का सोशल मीडिया के लोग, आपके बीजेपी के महाराष्ट्र के लोग लगे पड़े हैं। क्यों लग रहे हैं? मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया जाता है, आप क्यों परेशान? भाई मैंने तो आपको उदाहरण दे दिया। आप देखिए, आप बोल रही तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था बीच में। हमें दिक्कत नहीं, अरे भाई, अरे सुनिए, ये कौन सी आप बात कर रही हैं भाई? यही जो मैंने तो आपसे बात कही, यही जो आप सुन रहे हैं, सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आपने क्या गति की? बाद आपको मोदी जी का चेहरा क्यों नजर आता है? अरे किसने कहा याद आता है भाई? क्यों आप लोग क्यों आपने बात बताया? अरे सुनिए, इतना बरगला जाते, क्या हो जाता है? किसको लग रहा है? किसी की बात बरगलाए हुए तो आप लोग लग रहे हैं भाई, देखिए ना, बरगलाए हुए तो देखो भैया कहने वाले लोग लग रहे हैं, और आप कह रही हैं कि कौन दूसरा बरखला रहा है, बौखला रहा है। अरे भाई मुझे समझ में नहीं आता। आप देखिए, किसी का नाम नहीं लिया जाता, मोदी जी का चेहरा आपको क्यों नजर आता है? उस बात का जवाब दे दीजिए। आपके लोग इतने उत्तेजित क्यों हैं? देखिए ना, सबके एक के बाद एक ट्वीट है, फेसबुक पोस्ट है, साक्ष्य के साथ बोल रही हूँ, काहे मोदी जी का चेहरा नजर आने लगता है? ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि आपको पता है आपके बारे में बात हो रही है। बंदा नाम ना ले, आपके बारे में मैं जवाब बीच में डिस्टर्ब किया था, तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं जवाब ले रहा हूं। ये कह रही हैं कि हमारे लोग बोलते हैं, पढ़ी लिखी है ना, तो पढ़ के बताइए भाजपा का कौन आदमी बोला? भाजपा के सोशल मीडिया के हेड, भाजपा के बताइए ना, भाजपा के कौन लोग बोल रहे हैं? पढ़े हुए बोलिए। अब 50 लोग सोशल मीडिया के हेड, 50 लोग हैं। अरे भाई सुनिए, जिस व्यक्ति, जिस नेता के पक्ष में बोल रही हैं, जो ये कहने की कोशिश करते हैं केजरीवाल जी, आज इनकी गति और दुर्गति देखिए, उनकी किस शिद्दत के साथ डिफेंस किया जा रहा है। किसके साथ? जिसने इनको गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया, और उसके बाद आज उनके साथ खड़े हुए हैं। इसे कहते हैं कि 100 जूते खाएं, तमाशा फिर भी देखें।